मैं डॉक्टर प्रतीक पाटिल हूँ और मैं पुणे के जुपिटर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट। और जितने मैं 1 महीनों में कैंसर के मरीज देखता हूँ, जो नए पेशेंट्स फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए आते हैं, डायग्नोस होते हैं, उनमें से सिर्फ 40% ऐसे लोग होते हैं जिनमें हम उस कैंसर का रीजन ढूंढ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ओरल कैंसर है, माउथ कैंसर है, तो हो सकता है वो टोबैको की वजह से हो। 40% ही ऐसे लोग मिलते हैं जिनमें कोई ना कोई रीजन पता चलता है। 60% पीपल ऐसे होते हैं जिनमें हमें कोई रीजन नहीं मिलता। सो हर पेशेंट का ये सवाल फिक्स्ड होता है कि ये कैंसर मुझे क्यों हुआ है, बट हमारे पास इसका जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता है, बिकॉज 60% ऑफ द टाइम्स वी डू नॉट नो कि ये कैंसर हुआ किस वजह से है। इसे हम आयाट्रोजेनिक कहते हैं, मतलब वी डोंट नो। ये एक मेडिकल टर्म है ऐसे कंडीशंस के लिए जिसमें कॉज पता किया नहीं जा सकता है। सो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च में जो चीज आजकल सामने आ रही है वो है स्ट्रेस। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले एक डेकेड में, पिछले 10 साल में 40% चांस स्ट्रेस का बढ़ गया है सारे इंडियन इंडिविजुअल्स में। जितने भी हम भारतीय लोग हैं उसमें स्ट्रेस का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे उम्र कोई भी हो, चाहे वो कितना गरीब या कितना अमीर ही क्यों ना हो, स्ट्रेस हर किसी के लाइफ में होता है। मतलब सिंपल सी चीज अगर हम लेते हैं तो कहीं घूमने जाना है तो उसका भी स्ट्रेस हम लोग लेते हैं। अरे होटल्स का क्या, अरे बुकिंग का क्या, ये बच्चे को ये खाना नहीं मिला तो, बीवी को वो चीज नहीं मिली तो, होटल्स नहीं मिले तो, ट्रेन नहीं मिली तो, गाड़ी नहीं मिली तो क्या, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। ये सब जो छोटे छोटे स्ट्रेस कंपोनेंट्स है, इनका इफेक्ट जाने अनजाने में हमारे बॉडी में पड़ता रहता है। और ये एक शॉकिंग खुलासा सामने आया है कि इन्हीं स्ट्रेस प्रेशर्स की वजह से कैंसर होता है। ऐसा देखा गया है, रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग काफी ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं किसी भी कारण की वजह से, उनमें कैंसर का प्रमाण बहुत ज्यादा है। अडल्ट्स, ऑफ कोर्स, बच्चों में तो स्ट्रेस का कोई संबंध नहीं है, बट जो अडल्ट्स है उनमें स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर अभी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जो कैंसर को बढ़ावा देता है। अब आप बोलेंगे ये कैसा हो सकता है, स्ट्रेस तो कोई क्वांटिफाइबल चीज नहीं है, कोई चीज उसकी गिनती या मेजरमेंट नहीं कर सकती है, तो उसके वजह से स्ट्रेस क्यों होता है। केमिकल्स, हम जो बोलते हैं कि केमिकल का लोचा हो गया, क्या होता है बेसिकली, अपने दिमाग में जो केमिकल्स रहते हैं उनमें कम ज्यादा प्रमाण होता रहता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आते हैं, जिसकी वजह से बाकी सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, इत्यादि हो। तो इन सब चीजों की वजह से आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये केमिकल प्रॉब्लम्स जो बॉडी में क्रिएट होती है, ये केमिकल्स स्टिम्युलेट करती है हमारे किसी ऑर्गन को, जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन होने के बाद में कैंसर हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन का डायरेक्ट कोरिलेशन कैंसर से ऑलरेडी प्रूवन है। तो स्ट्रेस से डेफिनेटली कैंसर होता है। इसलिए स्ट्रेस प्लीज मत ले, जितना हो सकता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इलाज करने की कोशिश करें। जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हो, कोई तो हॉबी पाल सकते हो, थोड़ा अपना प्रोफेशन साइड में रख के आप थोड़ा टाइम आपके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए ज्यादा दे सकते हो। डांस कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, जो भी चीज आप कर सकते हो जिससे आप रेजुविनेट हो जाए, जिसकी वजह से स्ट्रेस आपकी लाइफ में कुछ 10% भी कम हो जाए, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट दे सकती है आपकी लाइफ में। आपका जीवन इससे बढ़ सकता है, आपकी लाइफ हेल्दी रह सकती है, और आपको कैंसर, हार्ट अटैक्स, डायबिटीज जैसी जो चीजें हैं उससे भी आप बच सकते हो। सो बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। थैंक यू।